हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। अच्छा, मुझे बताइए, कल मैंने जो आप लोग को न्यूमेरिकल्स बताए थे वो आप लोगों ने किए हैं? ग्रुप पर तो मुझे एक के भी न्यूमेरिकल्स सर आज भेज कल की चीज आज करोगे क्या तुम भाई। लोग? जब सर ओके क्लास हो होने के गई बाद भेज। मतलब अभी तक किए ही नहीं ना आप लोगों ने? हो गए सर। हो गए तो उसमें कोई डिफिकल्टीज है? नहीं सर। नहीं है ना? गुड, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज से नया टॉपिक देखते हैं। तो नए टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं ये समझने के पहले हम लोग को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, तो दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम प्रॉपरली समझ सके। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे गैल्वेनिक सेल्स। क्या हुआ? कोई दिक्कत? सर दिख नहीं रहा। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई तो भी कुछ बोल रहा था ना? सर दिख नहीं रहा है आपने जो लिखा है। मैंने जो लिखा वो दिख नहीं रहा है? सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो रही क्या? नहीं सर। सर नहीं से दिख रहा है अब। सर थोड़ा जूम करो। थोड़ा जूम करूंगा तो मैं चला जाऊंगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल्स। अब आप लोग को पता है गैल्वेनिक सेल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। और इसके कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि इसके अंदर में टू हाफ इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? टू हाफ इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको हम एक को एनोड और एक को कैथोड कहते हैं, अनडाउटली, बराबर है। एक को हम एनोड हाफ इलेक्ट्रोड कहते हैं और दूसरे को हम कैथोड हाफ इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जैसे कि हम लोग को ये भी पता है कि एनोड के ऊपर में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जबकि कैथोड के ऊपर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन रिडक्शन। रिएक्शन। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो हाफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मतलब ये किस तरह से डिजाइन किया जाता है, बराबर है। तो हमने इसमें देखा था कि इसके अंदर में क्या होता है, एक मेटल इलेक्ट्रोड होता है, बराबर है। और ये मेटल इलेक्ट्रोड को हम डीप करके रखते हैं इन अ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जिसमें उसमें खुद के आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इस तरह से ये दो हाफ इलेक्ट्रोड होते हैं और ये दोनों हाफ इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एज वेल एज अ सॉल्ट ब्रिज के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है किसका? गैल्वेनिक सेल का, बराबर है। क्लियर? हाँ सर। राइट। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बराबर है। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बराबर है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स इसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं, बराबर है। और ये जो सेल पोटेंशियल होता है जिसको हम ई सेल कहते हैं, और ये और एक होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं ई नॉट सेल, बराबर है। तो इन लोगों को हमने देखा था। तो हम लोगों ने देखा था कि सेल पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको अगर आपको निकालना है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को पता होना चाहिए। मतलब क्या होता है अल्टीमेटली ई पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हम लोग को पता होना चाहिए, बराबर है। सही है। ठीक उसी तरह से अगर मुझे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो फिर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड
एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड पता होना चाहिए। सही है? हाँ सर। राइट। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि भाई अगर मुझे ई सेल निकालना है तो मैं एक नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके ई सेल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कहता है? नर्स्ट इक्वेशन कहता है कि किसी भी पर्टिकुलरली सेल का जो सेल्फ पोटेंशियल होता है ई सेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log to the base 10 concentration of product by concentration of reactant। सही है? हाँ सर। सही है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि भाई अगर मुझे ई सेल निकालना सर आवाज नहीं है या फिर सॉरी, हाँ, तो अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना जरूरी होता है। अब सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता क्या है? ओके, ध्यान में रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है? सर आवाज नहीं आ रही सर। सर माइक ऑफ है आपका। सर माइक ऑफ है आपका। सर माइक अनम्यूट कीजिए। कि जो पोटेंशियल, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ अरे सर। आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये जो पोटेंशियल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं जो कैथोड या फिर एनोड दोनों के ऊपर होता है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है? तो ये नथिंग बट इट इज द पोटेंशियल जो डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप एट इलेक्ट्रोड। ओके, ध्यान में रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? द पोटेंशियल डेवलप एट इलेक्ट्रोड। और ये जो पोटेंशियल डेवलप होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर ये क्यों होता है? ड्यू टू द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? आइदर रिडक्शन या फिर कौन सा? ऑक्सीडेशन। बराबर है। तो जैसे अगर मेरे पास कैथोड होता है तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होता है और इस रिडक्शन रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है कैथोड के ऊपर उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड कहेंगे। सही है? और फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड का मतलब क्या होगा? वो होगा द पोटेंशियल डेवलप एट एनोड ड्यू टू द विच रिएक्शन? एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। बराबर है। डन। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर मुझे सिंगल इलेक्ट्रोड, कोई अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड आपके सामने ले लिया, बराबर है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर का जो पोटेंशियल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, पूरा का पूरा सेल नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रोड है। सिंगल इलेक्ट्रोड और सेल का डिफरेंस समझो। बराबर है। सिंगल इलेक्ट्रोड और सेल का डिफरेंस क्या है? दिमाग में गया आपके? सिंगल इलेक्ट्रोड और सेल का डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, जब मैं सेल कहता हूं तो सेल में क्या होते हैं? दो। क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एज वेल एज द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, और क्या होता है उसके अंदर? एक्सटर्नल सर्किट होता है। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। और सिंगल इलेक्ट्रोड में क्या नहीं होता है या फिर क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है और एक्सटर्नल सर्किट नहीं।
बराबर है डन। और उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड होता है जो डीप होता है। किसके अंदर डीप होता है? उसके आयंस के सॉल्यूशन। हाँ, उसके आयंस के सॉल्यूशंस के अंदर में वो डीप होकर रहता है। सही है, ओके। हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर का जो पोटेंशियल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसको मैं मेजर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, इसको मैं मेजर कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। सवाल मेरा सवाल समझ में आ गया आपको? हाँ सर। क्या सवाल पूछा मैंने कि भाई मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड है और इस सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर में एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं। वो एनोड भी हो सकता है या फिर कैथोड भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर। मतलब इसको हम कैथोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड भी कह सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सिंगल इलेक्ट्रोड है, हाँ, सेल नहीं है। कर सकते। कैसे बताइए, कैसे बताइए? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? चलो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों? कर सकते हैं सर। हाँ, कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? अच्छा बताओ, ये पोटेंशियल डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरी गुड, रिएक्शन हो रही है, बराबर है। अब कौन सी रिएक्शन हो रही है? कंसीडर करो कि ये एनोड है, तो अगर ये एनोड है तो इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तैयार हो रहा है, वो कौन से रिएक्शन की वजह से हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो मुझे बताओ, इस ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल तैयार हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये सिंगल इलेक्ट्रोड में होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। ओके, मतलब क्या, अगर मैंने एक पर्टिकुलरली बीकर में सॉल्यूशन ले लिया और उस बीकर के अंदर मैंने वो क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा तुरंत? सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको? दे रहा सर। दिख रहा है। दिख रहा है ना? आबे अंधे बहरे। ठीक है, देखिए मैंने सवाल ये किया कि मेरे पास एक बीकर है, राइट, उस बीकर में सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, और उसके अंदर मैंने ये इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो तुरंत रिएक्शन जो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? एक नहीं एक हो। अच्छा, होगा या नहीं होगा? चलो बताओ वन बाय वन। होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करेंगे भाई हम लोग? तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या? नहीं। नहीं है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, तो फिर कैसे? सर वो इलेक्ट्रोड में आयंस रहेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स आई मीन। इलेक्ट्रोड में आयंस कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रोड में तो एटम्स होते हैं ना, आयंस तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में। तो फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा, ओके। क्यों? अच्छा, रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? कंसिडर करो, हो गया रिएक्शन, हो गया। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस एटम के ऊपर से वो जाएंगे कहाँ? वो सॉल्यूशन में। ये वाले हाँ। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे? नहीं। डिपॉजिट होंगे। तो फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कहाँ होंगे भाई? सर आवाज नहीं आ रही। तुमको समझ में नहीं आता तो आवाज नहीं आती है? वेरी गुड। सर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं ये मेरा सवाल है। कंसिडर करो कि ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये मेरे कॉपर के आयंस है और यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो कॉपर रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, राइट। तो ये जो कॉपर आयंस है ये कॉपर आयंस यहाँ पर आ जाएंगे। सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? एनोड पे जाके रहेंगे। एनोड पर जाने के लिए यहाँ एनोड है, कैथोड या एनोड कहा जाएगा बोला? कैथोड। या एनोड ही है? कैथोड। कैथोड। लेकिन कैथोड पर जाने के लिए यहाँ कैथोड थोड़ी ना कनेक्टेड है, ये तो अकेला ही इलेक्ट्रोड है ना। जाता हूँ। क्या कहा? क्या कहा आपने? नहीं सुनाई दिया मुझे। कहा जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? रिवर्स ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ने जाने को बोलो। इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर अच्छा ये वापस अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ये रिएक्शन यहाँ हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या लगता है? चलो ये रिएक्शन वापस एक कॉपर पॉजिटिव ले लेंगे तो ये वापस Cu में कन्वर्ट होंगे ना। तो ओवरऑल फिर यहाँ पर क्या होगा? हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है करके? नहीं। नहीं, बराबर है, राइट। तो मतलब यहाँ पर जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा क्या? नहीं। होगा। और जब पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे क्या? नहीं। मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं है, बराबर है, राइट। अगर ये पॉसिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन होता है या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है। बट दिक्कत ये होती है कि ऑक्सीडेशन शुड ऑलवेज बी अकम्पेनियड बाय द रिडक्शन, बराबर है, राइट। हाँ सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हमेशा किसके साथ अकम्पेनियड होना चाहिए? रिडक्शन रिएक्शन के साथ में। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो रिडक्शन रिएक्शन का भी होना जरूरी है और वो भी 2 अलग अलग जगह पर। क्योंकि अगर एक ही चीज के साथ होगा तो फिर वहां पर कौन सी केस हो जाएंगे कि जैसे यहाँ पर रिएक्शन हुआ ही नहीं है। सही है? हाँ सर। हाँ सर। बराबर है, राइट। तो इसीलिए एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं है। पॉसिबल नहीं है, राइट। डन। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है तो आपको उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं तो सर किसी का माइक शुरू किसी का माइक माइक वही चेक कर रहा हूँ। आचल पाटिल माइक जरा ऑफ कर दे भाई। हाँ गॉट इट, समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा आप लोग को? तो अगर आपको किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि भाई अगर उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो इट शुड बी अकम्पेनिड बाय द रिडक्शन और अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो इट शुड बी अकम्पेनिड बाय द ऑक्सीडेशन, बराबर है, डन। एंड दैट्स व्हाई अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है, हाँ सर। राइट, डन। तो इसको सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप इस सेल में कन्वर्ट करने के बाद में क्या निकाल दोगे? सेल का पोटेंशियल निकाल लोगे। अब सवाल वही उठता है भाई अगर मुझे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए तो मुझे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल पता होना जरूरी है, सही है? हाँ सर।
है ना। अब फिर से वही दिक्कत आ जाएंगी कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर भाई कैसे हम मेजर करेंगे, राइट। अब कंसीडर करो, यहाँ पर आपको एक चीज कंसीडर करनी है, अगर मुझे यहाँ पर किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता रहेगा, ठीक है, तो मुझे सेल पोटेंशियल पता लग सकता है, हाँ बराबर है, राइट। या फिर हम लोग सेल पोटेंशियल को और भी अदर तरीके होते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं, राइट। लेकिन ध्यान में रखना कि जैसे मुझे पता है सेल पोटेंशियल निकालने के, जैसे मैंने कहा बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैं डायरेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेता हूँ गैल्वेनोमीटर नाम का। अब गैल्वेनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट मैंने अगर यूज कर लिया तो मुझे डायरेक्टली उसका सेल पोटेंशियल पता लग जाएगा, ओके, राइट डन। बट मुझे बताओ उस सेल का पोटेंशियल पता लगने से मुझे ये पता लग जाएगा कि, क्योंकि सेल में तो दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, बराबर है, और सेल पोटेंशियल ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मुझे सेल पोटेंशियल पता लग जाए, कंसिडर करो वो 10 है, राइट, तो फिर आप मुझे बता सकते हो क्या इसमें से ई कैथोड और ई एनोड कितना होगा? वो 5 मतलब बराबर होगा, नहीं कंपल्सरी है, जरूरी है कि नहीं, राइट। अगर आपको किसी एक का पता होना चाहिए तो आपको कम से कम दूसरे का इलेक्ट्रोड तो पता होना जरूरी है, हाँ बराबर है डन। तो कंसीडर करो, अगर मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ जिसका पोटेंशियल ना मैं 0 ले लेता हूँ, ओके, तो फिर मुझे दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता लग सकता है, राइट डन। तो ऐसा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोड जिसका सेल्फ पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, और इसके वजह से मुझे क्या होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड का सेल्फ पोटेंशियल मेजर मैं कर सकता हूँ। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ सर। राइट डन। रेफरेंस क्यों? क्योंकि भाई हम उसको रेफर कर रहे हैं, क्यों रेफर कर रहे हैं? ताकि मुझे दूसरे इलेक्ट्रोड सेल का, दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता लग सके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस, बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रहा है रेफरेंस का मतलब? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल हम आर्बिट्रली 0 लेते हैं, जिसका पोटेंशियल हम कैसा ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और उसको हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, टू मेजर द इलेक्ट्रोड ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, गॉट इट? हाँ सर। गॉट इट? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम, जिसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, जिसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, और उसको हम इसलिए यूज करते हैं To to find know the the electric potential of another electrode. to measure the potential of other electrode is called as the reference electrode, got it? Clear है? Yes sir. yes sir. Okay. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है हमेशा? 0 0 होता है, डन। तो देखिए अब ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इसमें से एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, गॉट इट? डन। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं आपके Two पास? types के। 2 टाइप के, कौन कौन से? primary Primary ठीक है डन। लेकिन हम लोगों को जो है, ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ प्राइमरी के बारे में बात की। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एग्जांपल ध्यान में रखना, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज द SHE, और ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, क्लियर? हाँ सर। ठीक है डन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अलावा आप लोगों के सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होते हैं, ठीक है डन। तो उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं, हमारा मेन फोकस जो है वो है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर में, ठीक है। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है हमारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
ओके। और दूसरे कौन से, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसके भी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इसके एग्जांपल में होते हैं आप लोगों के कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ये एग्जांपल ध्यान में रखो, हाँ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल कौन सा होता है आप लोग का, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, देन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड गैस इलेक्ट्रोड। देन ये सेकंड एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड गैस इलेक्ट्रोड। ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं तीन। और प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक ही होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? यस। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही मेन है, तो अभी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कि भाई ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसमें क्या होता है, एक प्लैटिनम प्लैटिनाइज प्लेट होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक प्लैटिनम प्लेट, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्लैटिनम प्लैटिनाइज्ड प्लेट, ठीक है। और ये प्लैटिनम प्लैटिनाइज्ड जो प्लेट होता है ये कोटेड होता है, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। प्लैटिनम ब्लैक से ये कोटेड होता है इस तरह से, ठीक है। देन इट इज प्रोवाइडेड विद द कॉपर वायर, और ये कॉपर वायर के साथ कनेक्टेड होता है फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए ये कॉपर वायर के साथ कनेक्टेड होता है। एंड देन इट इज सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। और ये क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब के साथ सील्ड होता है, सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। Thus, okay, and this glass tube is also covered with mercury, covered with mercury, और ये मर्क्यूरी के साथ कवर्ड होता है। क्लियर है? डन? हाँ सर। सर वो थोड़ा साइड समझ में आ रहा है? हाँ ओके। लेटर ऑन, इसके बाद में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द आउटर जैकेट, ठीक है। और एक क्या हो जाता है, आप लोगों के आउटर जैकेट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। देन आउटर जैकेट मतलब एक और तरह का ग्लास ट्यूब होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर जैकेट कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज एन आउटर ग्लास जैकेट, ठीक है। और इस आउटर ग्लास जैकेट में क्या होता है, इनलेट होता है, इनलेट फॉर पासिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है, राइट। देन अब फिर क्या हो जाता है, ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद में इसको हम इमर्स करके रखते हैं, इमर्स मतलब डुबो कर रखते हैं। इट इज इमर्स्ड इन, ठीक है, इट इज इमर्स्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बताओ ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस चीज का होना चाहिए? हाइड्रोजन आयंस। वेरी गुड, इट इज इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ 1 मोलर हाइड्रोजन आयन, ठीक है। देन और ये जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ऑफ 1 मोलर हाइड्रोजन आयन, इसको हम क्या करते हैं, हमेशा सैचुरेटेड रखते हैं, केप सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस पास करके हम हमेशा इसको सैचुरेट रखते हैं। हाइड्रोजन गैस हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, गॉट इट, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन गैस हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, क्लियर है। और ये हाइड्रोजन गैस हम पास इससे करते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ सर, वो सील्ड रहता तो फिर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस कैसे जाता है उसमें? कौन सील्ड है? सील्ड कौन है? विच वन इज सील्ड? ये देखिए ना, ये आउटर जैकेट से पास कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस, और आउटर जैकेट सील्ड है क्या? नहीं। नहीं है ना, आउटर जैकेट इज नॉट सील्ड। आउटर जैकेट ओपन होता है इस तरह से, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होकर नीचे आ जाएगी। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और ये जो हाइड्रोजन गैस होता है, ये ध्यान में रखना है, ये प्योर एंड ड्राई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। और उसको किस प्रेशर पर हम लोग पास करेंगे? 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और इस पूरे असेंबली को हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जिसमें कौन से आयंस और कितने आयंस होते हैं? 1 मोलर ऑफ हाइड्रोजन आयन। 1 मोलर H पॉजिटिव आयन, जिसको हम हमेशा सैचुरेटेड रखते हैं विद द हाइड्रोजन गैस। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। अब ये जो प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है क्या? रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बराबर है। डन। और आपको पता है ना, ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उसको हम कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं? अरे ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, हेंस इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। देन तो ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? ओके। देन अब इसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन के बाद में देखते हैं इसका फॉर्मूला, सेल फॉर्मूला या फिर सिंपल नोटेशन, इलेक्ट्रोड नोटेशन या फिर फॉर्मूला, जो भी आप लोग को बताना है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आयंस या इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लिखते हैं पे पागल लोग हो क्या पे भैया? पहले आयंस लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे H पॉजिटिव एक्वियस, जिसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 मोलर। फिर हम सिंगल लाइन। अब बताओ इसमें हमने क्या पास किया हुआ? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस लिखेंगे, डायरेक्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस। और इसका कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। फिर से एक सिंगल लाइन, बराबर है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लैटिनम सॉलिड। तो ये हो गया हमारा सेल फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? हाँ सर। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन, फिर डायग्राम, फिर फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे सेल रिएक्शन की या इलेक्ट्रोड रिएक्शन की। तो बताओ, जब भी मैं रिएक्शन लिखूंगा तो आप लोग को पता है ना, रिएक्शन तो 2 टाइप के होते हैं। कौन से? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कौन सा रिएक्शन बताएंगे उस इलेक्ट्रोड का? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या दोनों भी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताएंगे, रिडक्शन या दोनों भी? रिडक्शन। रिडक्शन ही बताएंगे। मैंने लास्ट टाइम में आप लोग को समझाया था, बराबर है, कि कोई भी इलेक्ट्रोड पर दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी या फिर रिडक्शन भी। लेकिन आपको हमेशा कौन सा पोटेंशियल या कौन सा रिएक्शन कंसीडर करना होता है? रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन रिएक्शन ही कंसीडर करना होता है। हम जो भी आप लोगों को न्यूमेरिकल में पोटेंशियल दिए रहते हैं, वो कौन से पोटेंशियल होते हैं? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन पोटेंशियल ही होते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो इसका भी रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो बताओ, रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? H पॉजिटिव या H2 गैस या प्लैटिनम? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, वेरी गुड। H पॉजिटिव गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज। और ये कन्वर्ट किसमें होगा?
H2 H2 गैस में, बराबर है। किसमें होना चाहिए? H2 गैस में। गैस। ध्यान में रखना ये वाली चीज हमेशा इसमें कन्वर्ट होगी, तो इस साइड में क्या है और इस साइड में क्या है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब लेकिन जैसे आप लोगों को पता है यहाँ तो 2 H है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव और फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर? हाँ। अब इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब E0 सेल। ओके डन। या फिर सिंपली E0 सेल नहीं लिख सकते, ये सेल नहीं है। E0 ऑफ H पॉजिटिव बाई H2, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ओके तो बताइए क्या होगा, क्या होता है? सेल पोटेंशियल कितना है इसका? पता नहीं? बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? इट इज द विच इलेक्ट्रोड? भाई कौन सा इलेक्ट्रोड है ये? अबे कौन सा इलेक्ट्रोड है? नाम क्या है इस इलेक्ट्रोड का? रेफरेंस प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन SHE नाम है। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड होता है? प्राइमरी प्राइमरी रेफरेंस